खोज में चले हैं दुख की खोज में। छोड़ी गौतम ने नगरिया, खोज में चले हैं दुख की खोज में। मेरे भाई, ये तो महाराज शुद्धोधन के प्रिय पुत्र युवराज सिद्धार्थ गौतम थे। जीवन में कभी ने कोई कष्ट नहीं होता, लेकिन अपने लिए नहीं, सारे संसार को सुखी करने के लिए 7 दिन का पुत्र राहुल, विश्व सुंदरी पत्नी यशोधरा एवं कपिलवस्तु का शासन ठुकरा करके प्रस्थान किया है। आपकी नजर में दूसरा ऐसा महापुरुष नहीं आएगा जो कि संसार के लिए इतना बड़ा त्याग किया हो। क्या किया है? ये सोबत छोड़ी को पानारी सुत राहुल सो 12। कपिलवस्तु राजधानी छोड़ी, छोड़ो राज सुखारो, छोड़ी महली और अटरिया, खोज में चले हैं दुख की खोज में। मेरे भैया, केवल एक बार ही निगाह की है यशोधरा की तरफ, पुत्र राहुल की तरफ। देखा है यशोधरा राहुल को सीने से लगाए गहरी नींद में सो रही है। मैया यशोधरा और साथ ही मौसी प्रजापति गौतमी भी सोई हुई है, लेकिन दोबारा देखने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ज्यादा देखेंगे तो हृदय में गति का बदलाव हो जाएगा। और क्या किया है? नदियों माँ उतर के फौरन काटे सुंदर केसा, और वस्त्र आभूषण सब तज दीने, धरो भिक्षु को भेसाए सी, यानी की डगरिया, खोज में चले हैं दुख की खोज में। मेरे भैया, आज नदी अनोमा को पार किया है, और नदी अनोमा को पार करने के बाद में अपने केसों को काट डाला। एक बात और बता दी, आप लोग जो देख रहे हैं भगवान बुद्ध के सर पर जूड़ा जैसा दिखाई दे रहा है, ये जूड़ा नहीं है, ये भगवान बुद्ध का उभरा हुआ सर है। उपशीष जिसे बोलते हैं, शीश में शीश, यानी भगवान बुद्ध की ब्रेन महापुरुषों से
10 गुनी बड़ी थी। क्योंकि जो 32 लक्षण बताए गए हैं उसमें से ये आता है, यानी हर अंग आपको बुद्ध का अलग दिखाई देगा। ये कान बड़े बड़े हैं और जो भी अंग आपको बड़े दिखाई दे रहे हैं इनका कोई कारण अवश्य है। कल की कथा में आपको बताएंगे कि बुद्ध के कान, जीभ, आंख, इनका क्या संकेत है मानव मात्र के लिए, क्योंकि विषय बहुत बड़ा है। आज जैसे ही केसों को काटा उसी समय चंदक कहने लगा, भैया ये क्या कर रहे हो? बोले हाँ मित्र, आज से हमारा तुम्हारा यहीं तक साथ था, अब तुम्हारा मार्ग वो है और हमारा मार्ग ये है। ये वस्त्र आभूषण ले जाओ, जाकर के पिता को दे देना, परिवार के सभी लोगों को समझा देना और कह देना कि सिद्धार्थ बैरागी हो गए। कहने लगे नहीं भैया, मैं तुम्हारे साथ आया तू, तुम्हें साथ लेकर के चलूंगा, और नहीं तो हमें भी साथ लेकर के चलो। बोले नहीं। आवाज टूट क्यों रही भाई? आवाज टूट रही है। कहने लगे नहीं, साथ तो कोई किसी के जाता ही नहीं है और तुम कैसी बातें करते हो। बोले भैया चले जाओ, समय बहुत कम है। और क्या बोले? क्या बोले हैं बेटा कन्हैया कि क्या भरोसा है इस जिंदगी का,